लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज़ जो हर इंसान के अंदर गूंज रही वो आवाज़ उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही है। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही है। हम लोग यहाँ पर नकल करते हैं, बाहर मंदिरों में देखो ज्योति जलाते हैं, इस ज्योति में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहाँ पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने कहा है उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती, सतगुर मिले जो होए ताह की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियाँ आई भगवान राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। प्रेमी भाई बहनों, निरंजन भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा लोक आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं, दूसरे मंडल के जो स्वामी हैं वो ब्रह्म हैं। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के मालिक ब्रह्म हैं। प्रेमी भाई बहनों, दूसरे मंडल पर जाकर के ये जीवात्मा ब्रह्म का दर्शन करती है और ब्रह्म का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार ध्वनि सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई, मान सरोवर बैठना है। उसी के ऊपर तीसरा देश आता जैसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष हैं। प्रेमी भाई बहनों, यानी कि पर ब्रह्म पुरुष हैं। ब्रह्म का जो स्वरूप है, दूसरे मंडल के स्वामी का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज वहां पर बराबर गूंजती रहती है। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, तीसरे मंडल पर जब आप पहुंचोगे और पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। प्रेमी भाई बहनों, उनका जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। प्रेमी भाई बहनों, वहां पर बहुत बड़ा एक बहुत मान सरोवर है जिसमें ये जीवात्माएं स्नान करती हैं और उस मान सरोवर में स्नान करने के बाद फिर ये जीवात्मा ऊपर पहुंचती, उसी के ऊपर सोहंग देश होता। सोहंग देश में सोहंग पुरुष का दर्शन करती हैं। सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान है और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा, बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। प्रेमी भाई बहनों, वहीं से जीवात्माओं को नीचे उतारा गया। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं। प्रेमी भाई बहनों, वहीं से जीवात्माओं को नीचे उतारा, हम लोगों को वहीं से नीचे उतारा। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर, प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा मंजिल दर मंजिल अपने घर सचखंड में पहुंच जाती है। तो शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर को चढ़ेगी। तो कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना, आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। और जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा उस आवाज को पकड़ लेगी तो मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस सचखंड पहुंच जाएगी। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा, लेकिन नित्य नियम से करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। एक दिन का नागा आपको 1 महीना पीछे ले जाएगा, इसलिए नागा मत करिएगा। नित्य सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान, भजन आप सभी लोग बराबर करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सोए की एक नौक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए।